Hello everyone. I hope you all are good and doing well at your home. So be happy and stay healthy. But don't forget study. पढ़ाई को मत भूलना. Okay, पढ़ना है. So this is your SST session. Welcome in SST session. In this session we are going to learn question answer of lesson 4. And our lesson 4 is an ideal home. We have learnt many things about an ideal home. सो क्वेश्चन आंसर में क्या होगा? क्वेश्चन आंसर में भी वही होगा जो हमने लेसन में पढ़ा था. लेट अस डू. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है या आंसर पढ़ना है? दोनों है यहाँ पे. मुझे पता है आप तो आंसर ही पढ़ते हो. यस, आप कॉपी खोलते हो और बस आंसर लर्न करने स्टार्ट करते हो. और जब मैम टेस्ट लेती है तो आपको पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ऐसे प्रॉब्लम पता क्यों होती है? क्योंकि आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो. क्वेश्चन आंसर लर्न करने टाइम हमारा फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को समझना होता है. क्लियर? देन आंसर करो. सो पहले क्या करेंगे हम? क्वेश्चन. क्लियर? सो लेट अस डू. विच टू इम्पॉर्टेंट लेसन. विच मीनिंग कौन से दो, इम्पॉर्टेंट मीनिंग जरूरी, लेसन. लेसन मीनिंग सीख. लेसन तो ये हमारा एक ही था ना, एन आइडियल होम. लेकिन इस लेसन में हमने कौन सी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं? लेसन मीनिंग सीख. क्या सीखा? कौन सी दो चीज़ें सीखी? कैन यू लर्न या सीख सकते हो फ्रॉम नीरद एंड अयेशाज नेबरहुड. नीरद और अयेशाज के नेबरहुड को देखकर आपने कौन सी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी? क्लियर अप टू यू क्वेश्चन? क्वेश्चन में समझ आया? मैम ने आपको नीरद और अयेशा की पिक्चर्स दिखाई थी ना उनके होम की. सो किसका होम क्लीन था? अयेशाज होम वॉज क्लीन एंड नीरज होम वॉज डर्टी. सो हमने क्या सीखा कि हमने अपना घर नीरद के जैसे घर के जैसे नहीं बनाना. हमने अयेशा के घर के जैसे घर रखना है अपना, है ना. सो हमने टू इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी. लेट अस डू. टू इम्पॉर्टेंट कौन सी थी? लेट अस स्टार्ट आंसर. टू इम्पॉर्टेंट लेसन, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें विच वी कैन लर्न, जो हमने सीखी हैं. क्वेश्चन में यही पूछा था ना, तो हमने इसी से ही स्टार्ट करना है. टू इम्पॉर्टेंट लेसन, ओके, विच वी कैन लर्न, जो हम सीख सकते हैं. नंबर 1, वी शुड कीप अवर होम. वी मीनिंग हम, शुड मीनिंग चाहिए, कीप मीनिंग रखना. हमें रखना चाहिए. वी शुड कीप, इसे एक साथ लर्न करो. वी शुड कीप, हमें रखना चाहिए. वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने घर को और आसपास को क्लीन, साफ. वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन. क्लियर अप टू यू? नाउ सेकेंड पॉइंट, देयर. देयर मीनिंग कहाँ पे? हमारे घर में. देयर शुड बी, शुड फिर से आ गया. शुड मीनिंग चाहिए. देयर शुड बी एफिशिएंट सिस्टम. एफिशिएंट सिस्टम होते हैं कुशल सिस्टम, अच्छा सिस्टम. ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज डिस्पोजल का कुशल सिस्टम होना चाहिए. एफिशिएंट सिस्टम क्या होना चाहिए? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. जैसे अयेशा के घर पे था. अयेशा के फैमिली मेम्बर्स और विलेज पीपल थ्रो गार्बेज इन अ डीप पिट. वो गार्बेज को कहाँ डालते थे? पिट में. तो वो अपने गार्बेज को बहुत अच्छे से डिस्पोज करते थे और उनके एरिया में मॉस्किटोज और फ्लाइज की ब्रीडिंग नहीं होती थी. सो हमें भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए एफिशिएंट सिस्टम रखना चाहिए. सो हमने ये कहाँ से सीखा? अयेशा के घर के पास से. क्लियर अप टू यू? सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस रिवाइज इट. 1 minute, let me remove all this. टू इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी कैन लर्न, दो इम्पॉर्टेंट सीख जो हमें लर्न करनी है. नंबर 1, वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन. वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन एंड देयर शुड बी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. देयर शुड बी, होना चाहिए, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. क्लियर अप टू यू? Now let us move to the next question. This is our next question. List 3. अब हमें 3 चीज़ें बतानी है. 3
3 चीज़ें कौन सी बतानी है? डेंजर्स, डेंजर्स मीनिंग खतरे, 3 खतरे बतानी है, 3 खतरनाक चीज़ें बतानी है दैट आर पोज्ड, जो होती हैं बाय ओपन गार्बेज हीप, गार्बेज को खुला छोड़ने की वजह से, गार्बेज के बड़े बड़े ढेर खुले छोड़ने की वजह से जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, हमें नुकसान होता है, वो बतानी पड़ेगी हमें। 3 डेंजर्स। क्लियर अप टू यू? सो क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या बताना है? हमने बताना है कि अगर गार्बेज हीप को ओपन छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? इट कॉजेज फॉल स्मेल, इससे फॉल स्मेल आएगी, मीनिंग बदबू आएगी। कॉजेज इसके कारण, ओपन गार्बेज हीप के कारण, इट कॉजेज फॉल स्मेल। एंड गार्बेज कंटेन्स, गार्बेज में होता है, कंटेन मीनिंग होता है हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट होता है खतरनाक वेस्ट, ऐसी वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे हमारे को शारीरिक इंजरी हो जाती है, शरीर पे चोट लग सकती है। जैसे हम बाहर स्ट्रीट्स में खेलते हैं और गार्बेज के हीप लगे हैं और अगर उसमें ब्रोकन ग्लास होगा, टूटा हुआ कांच का ग्लास होगा, ब्लेड होगा या नीडल होगी और हम वहाँ खेलते हैं तो हमें चोट लग सकती है ना, विच कैन लीड टू फिजिकल इंजरी, जिससे हमें शारीरिक चोट लग सकती है। थर्ड पॉइंट इज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्टार्ट ब्रीडिंग, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। सो हमने यहाँ क्या लर्न किया? हमने 3 डेंजर्स लर्न किए, 3 खतरे जो कि गार्बेज हीप्स के ओपन होने की वजह से हो सकते हैं। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? डेंजर्स, 3 डेंजर्स आर इट कॉजेज फॉल स्मेल एंड नंबर 2 गार्बेज कंटेन्स हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट मीनिंग ऐसा वेस्ट जिससे हमें चोट लग सकती है, लाइक ब्रोकन ग्लास, ब्लेड, नीडल। ओके, सो गार्बेज कंटेन्स हैजार्डस वेस्ट। क्लियर अप टू यू? एंड third point is mosquitoes and flies start breeding. So now I think you all come to know about this question. Now let us go to our next question. How do you ensure, आप कैसे ensure कर सकते हो that your home is neat and clean, कि आपका घर हमेशा साफ रहता है? कैसे पता चलता है? By keeping our material at proper place after use. मीनिंग हमें मटेरियल को आफ्टर यूज़ करने के बाद प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। प्रॉपर प्लेस मीनिंग सही जगह पे, जिस चीज़ की जो जगह मम्मा ने सेट की है उसे उसी जगह पे प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। कीपिंग मीनिंग रखना, बाय कीपिंग अवर मटेरियल एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़ करने के बाद। अब देखो मम्मा ने जो कुछ भी जहाँ पे भी रखा है उसे हम कभी ना कभी तो उठा के यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारे टॉयज़ हैं हम उठा के खेलते हैं। देन आफ्टर प्ले वी शुड keep all those toys and other material what we use at that time, we should keep them at proper place. Okay, so our second point is proper drainage system. हमारे घर पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा घर क्लीन है। ओके, ड्रेनेज सिस्टम मीनिंग नाली व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। नाली ऐसी होनी चाहिए, स्लॉपिंग वे में होनी चाहिए ताकि घर का डर्टी वाटर इजीली रिमूव हो जाए। अगर हमारे घर में ड्रेनेज सिस्टम, नाली व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, मीनिंग टूटी फूटी होंगी, तो नाली में से पानी लीक करेगा और वो डर्टी वाटर होता है। डर्टी वाटर से तो फॉल स्मेल आएगी और ब्रीडिंग भी होगी मॉस्किटोज और फ्लाइज की। इसलिए हमारे घर पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर अप टू यू? ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, जैसे आयेशा के घर के आसपास के पीपल करते थे। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, और हमारे घर के आसपास भी तो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है ना, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी हमारे घर के पास से गार्बेज सारा उठा के ले जाते हैं और वो भी एक पिट में थ्रो करते हैं ताकि उससे कंपोस्ट बन जाए। मीनिंग गार्बेज डिस्पोज भी हो गया और उससे एक यूजफुल चीज़ भी कन्वर्ट हो गई, है ना। सो इसे हम एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल बोलते हैं। ओके, नाउ हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया 3 पॉइंट्स दैट एंश्योर दैट अवर हाउस इज नीट एंड क्लीन। इन तीनों पॉइंट से पता चलता है कि हमारा हाउस नीट एंड क्लीन है। किससे?
लाइक कीपिंग द मटेरियल एट प्रॉपर प्लेस। अगर हम सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो हमारा घर साफ होगा एंड हमारे घर पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो फॉल स्मेल और ब्रीदिंग भी नहीं होगी। एंड हियर वी लर्न दैट गार्बेज डिस्पोजल के लिए एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स एंश्योर दैट अवर हाउस इज नीट एंड क्लीन। इन सारी चीज़ों से एंश्योर होता है कि हमारा घर साफ है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल कम टू नो अबाउट दिस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो हमें क्या पढ़ना है, पहले आंसर पढ़ना है या क्वेश्चन? यस माय डियर, क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। विच मीनिंग कौन सी? टू, दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीनिंग जिम्मेदारियाँ। कौन सी दो जिम्मेदारियाँ हैं? आर नेसेसरी, जरूरी हैं। फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ ये तो बच्चों के लिए ड्यूटीज़ हैं। मम्मा की बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का काम करना और बच्चों को तैयार करना, है ना, मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और पापा की, पापा शॉप पे जाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, है ना, हमारे लिए। और अब बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेंटेन हाइजीन इन द हाउस, घर पे स्वच्छता बना के रखना। सो पढ़ें क्या क्या करना है बच्चों को। लेट अस रीड। चिल्ड्रन शुड कीप ईच मटेरियल एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। चिल्ड्रन शुड मीनिंग चाहिए, कीप रखना, बच्चों को रखना चाहिए, ईच मटेरियल हर मटेरियल को, एट प्रॉपर प्लेस सही जगह पे जो मम्मा ने सेट की है। ओके, आफ्टर यूज, यूज करने के बाद। ओके, एंड चिल्ड्रन शुड वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। बच्चों को शुड चाहिए वॉश करना, हैंड्स को वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी। क्लियर अप टू यू। एंड थर्ड पॉइंट इज चिल्ड्रन शुड पिक लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर फूड मीनिंग बचा हुआ खाना जो हम खाना खाते टाइम नीचे फ्लोर पे गिरा देते हैं, फ्लोर पे। ओके, लेफ्ट ओवर फूड आफ्टर ईटिंग फ्रॉम द फ्लोर। फर्श पे जो बचा हुआ खाना है उसको हमें पिक कर देना चाहिए, मीनिंग उठा देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे फ्लाइज आ जाएंगी, है ना, और वो हमें डिस्टर्ब करेंगी। हेयर आर द 3 points वी आर लर्न। ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन देयर 2 points ओनली आस्क्ड। 2 पॉइंट पूछे गए हैं। ओके, सो हम इनमें से कोई भी 2 भी कर सकते हैं। क्लियर अप टू यू। हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी हैं बच्चों की। बच्चों को अपना खाना खाने के बाद में जो नीचे खाना गिर जाता है, लेफ्ट ओवर फूड, उसे फर्श से उठा देना चाहिए, पिक, पिक मीनिंग उठा देना चाहिए। और अपना खाना खाने से पहले और बाद में भी हैंड वॉश करने चाहिए। एंड दिस इज कि हमें अपना मटेरियल प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए आफ्टर यूज। क्लियर अप टू यू। These are our 4 questions we have done here. Now, bye bye for this session and wait for the next session. In our next session, we will do the rest question. There are 3 more questions in this lesson. So, bye bye.